अशहदु अशहदु अल्लाह अला इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। I bear witness। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम केवन है और मेरे इस्लाम से मुतालिक 6 शकूक और शुबहात हैं। अगर वो दूर हो जाएं और मुझे सही जवाब मिल जाए तो मैं इस्लाम कबूल करने को तैयार हूँ। नाज़रीन, ये अल्फाज एक ईसाई के थे जो अपने दीन से बेजार था। इसे इस दीन में सच्चाई की झलक नजर नहीं आती थी। केवन ने अपने 6 सवाल दोहराने से पहले बताया कि मैं बचपन से ईसाइयत के दायरे में रहा हूँ, मैं चर्च भी जाता हूँ, खुदा पर ईमान भी रखता हूँ, मगर फिर भी मेरे दिल में इस दीन के लिए वो उल्फत पैदा नहीं हुई जो एक इंसान और खुदा के दरमियान होनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों है, और जहाँ तक इसकी अकली दलील है तो मुझे लगता है कि ये वही है कि ईसाइयत सच्चा दीन नहीं है, वरना मेरे और खुदा के दरमियान इतने फासले न होते। मैंने और भी मज़ाहिब का मुताला किया है और इनमें सबसे बेहतर मुझे इस्लाम लगा, मगर फिर भी मुझे एक नया मजहब अपनाने में कुछ हिचकिचाहट है। अगर आप मेरे ये 6 सवालों के जवाब दे देते हैं और मेरी समझ में आते हैं तो मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूँ। इसकी ये बात करते ही हॉल में तालियां गूंज उठी, तमाम मुसलमान नारे तकबीर बुलंद करने लगे और वहाँ मौजूद ईसाई एक दूसरे के चेहरे तकने लगे। बहरहाल केवन ने अपने सवाल सामने रखना शुरू किया और कहा कि मेरा पहला सवाल ये है कि मैं कैसे ये मान लूं कि इस्लाम ही इबादत गुजारी का सही रास्ता है, और इस सवाल के साथ दूसरा सवाल भी है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इस मजहब में रहते हुए जो इबादत कर रहा हूँ वो खुदा तक जा रही है। और आपने ये भी कहा कि मूसा की तालीमात पर अमल किए बगैर जन्नत में जाने का कोई रास्ता नहीं है। हम आज की दुनिया में कैसे इस कानून पर अमल कर सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत से गुनाह है, और क्या आप अगर बार बार गलती करें तो खुदा क्या बार बार माफ करता है? Have 6 doubts which I believe if I get the right answer I'm ready to convert and accept Islam. To start with, on my first question is that how do I know that Islam is the right way to worship? And I will follow that question with the second question, which goes like, how do I know that the message I'm conveying is going to God? Okay. And my third question, since Dr. Zaki, I've been listening to you before, you have said before and you have preached that there's no way you can go to heaven without strictly abiding to the commandments that were given to Moses. In the present world and challenges with the media, with everything that comes along to our life in our present day, how do we abide to this law? And does God forgive you if you repeatedly make mistakes and repent? डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स की बातें और उसका इस्लाम की तरफ रुझान देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने खुश मिजाजी में कहा कि भाई ने मुझे उलझन में डाल दिया है, ये 2 हिस्सों में अपने सवाल रखना चाहते हैं। कोई बात नहीं, मैं आपके जवाब दूंगा और आपको मुसलमान करके ही छोड़ूंगा। हाल में मौजूद अफराद इस बात पर मुस्कुरा उठे। डॉक्टर साहब ने उस नौजवान के पहले सवाल के जवाब देते हुए कहा कि मैं आपके 2 सवालों के जवाब एक साथ दूंगा, तीसरे का अलग दूंगा। पहले आपको इस्लाम से मुतालिक बताऊं कि इस्लाम का लफ्ज सलाम से है, जिसका मतलब है सलामती, और मुसलमान का मतलब है अपनी जिंदगी खुदा की मर्जी के मुताबिक गुजार कर सलामती हासिल करना। ये साबित करने के लिए फलां किताब और फलां मजहब सच्चा है, इस मजहब और किताब को वक्त की कसौटी पर खड़ा होना चाहिए। पहले जो दौर था वो मोजज़ात का दौर था, और कुरान पाक मोजज़ात में सबसे बड़ा मोजज़ा है, इसलिए ये पहले दौर पर तो खरा उतरता है। मोजज़ों के दौर के बाद अदब और शायरी का दौर आया। मुसलमान और गैर मुस्लिम अरबी स्कॉलर इस चीज पर मुत्तफिक हैं कि कुरान पाक अदब की तमाम किताबों से ऊपर है। इसमें जो अरबी जबान का इस्तेमाल किया गया वो अदब की तमाम जबानों और किताबों को शिकस्त दे देता है। स्कॉलर्स कहते हैं कि कुरान पाक की जबान इंतहाई फसीह व बलीग और सुथरी है, इस इंतहा पर दुनिया की कोई जबान और अदब नहीं पहुंच सकता। इसी अदब के दौर में भी कुरान पाक इस चैलेंज पर पूरा उतरी। इसके बाद आजकल का दौर आया जिसमें साइंस की ज्यादा मानी जाती है, और अगर हम इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तौर पर कुरान पाक को परखें तो ये आसमानी और खुदाई किताब इस दौर में भी तमाम साइंसी हकीकतों की तस्दीक करती है जो इंसान को आज पता चले, मगर ये 1400 साल पहले कुरान पाक में बताई गई थी। तो तीसरे दौर पर भी कुरान पाक पूरा उतरा, ये इसकी सच्चाई की दलील है। जाकिर नाइक साहब ने कहा कि मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि मजहब के बगैर
بغیر سائنس لنگڑی ہے اور سائنس کے بغیر مذہب اندھا ہے۔ مگر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ قرآن پاک سائنس کی کتاب نہیں بلکہ یہ نشانیوں کی کتاب ہے، اور قرآن پاک میں 6000 سے زائد آیات اور ان میں سے 1000 سے زائد سائنس کے بارے میں بات کرتی ہیں، اور ایک بھی ایسی سائنسی حقیقت نہیں جو قرآن میں لکھی ہو اور سائنس نے اس کو مسترد کیا ہو۔ جو سائنس نے 100، 200 یا 400 سال پہلے دریافت کیا، یہ سب 1400 سال پہلے قرآن پاک میں بتایا گیا تھا۔ سائنس نے 50 سال پہلے بگ بینگ تھیوری دنیا کو بتائی، مگر یہ تھیوری قرآن پاک میں 1400 سال پہلے بتا دی گئی تھی۔ ہمیں 1577 میں پتہ چلا کہ زمین کی شکل بیضوی ہے، مگر قرآن پاک میں 1400 سال پہلے یہ بتایا گیا۔ سورہ نازعات میں زمین کی شکل شتر مرغ جیسی بتائی گئی۔ ہمیں پتہ چلا کہ چاند کی روشنی اپنی نہیں بلکہ سورج کی ہے۔ یہی چیز 1400 سال پہلے قرآن پاک میں سورہ فرقان کی 61 نمبر آیت میں بتائی گئی کہ بڑا برکت والا ہے جس نے آسمان میں ستارے بنائے اور اس میں چراغ اور چمکتا ہوا چاند بھی بنایا۔ میں جب اسکول میں پڑھتا تھا تو ہمیں بتایا گیا کہ سورج گھومتا ہے لیکن اپنے محور کے گرد نہیں گھومتا، مگر قرآن پاک میں لکھا ہے کہ یہ اپنے محور میں بھی چکر لگاتا ہے۔ بعد میں اس چیز کو سائنس نے مانا۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 33 میں لکھا ہے، اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند بنائے، سب اپنے اپنے چکر میں پھرتے ہیں۔ ایسے ہی قرآن پاک بایولوجی، زولوجی، فزکس سمیت تمام سائنسی شعبوں کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اگر آپ مذہبی کتابوں کو سائنس کی کسوٹی پر پرکھیں تو صرف ایک ہی کتاب اس پر پورا اترے گی اور وہ قرآن پاک ہے۔ In Surah Furqan, chapter number 25, verse number 61. So who could have mentioned all these facts in the Quran which we came to know recently? Previously, when I was in school, I had learnt that the sun revolves but does not rotate about its own axis. Quran mentions in Surah Anbiya chapter 21 verse number 33 that the sun, besides revolving, it also rotates about its axis. Today science has come to know that besides the sun revolving, it even rotates about its axis, which is mentioned in the Quran 14 years ago. In this way, the Quran speaks about botany, about biology, about zoology, about embryology, about genetics, all which we came to know recently in science, 50 years back, 100 years back, 300 years back, 500 years back. So if we put this test of science today to all the religious scriptures, the only religious scripture that passes this test is the glorious Quran. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیون کو بتایا کہ قرآن پاک میں لکھا ہے، اور کہہ دو کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا۔ اگر آپ وقت کے امتحان پر قرآن پاک کو پرکھیں اور یہ ہر امتحان پر پورا اترے گا۔ قرآن پاک ہی ایسی واحد مذہبی کتاب ہے جس میں 1400 سال پہلے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ ان حقائق میں جس کتاب پر سب سے زیادہ یقین کر سکیں وہ صرف اور صرف قرآن پاک ہی ہے۔ جہاں تک آپ کا تیسرا سوال ہے کہ حضرت موسیٰ کی شریعت پر عمل کیے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا، تو اس میں آیت کا حوالہ دے رہا تھا جو بائبل میں ہے، جس میں جیزس فرماتے ہیں کہ جب تک تمہاری راست بازی آسمانوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہو، تم کسی بھی طرح آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ جیزس کے وقت میں جب وہ موجود تھے تب یہ آیت قابل عمل تھی، اور آپ کا سوال بہت ریزنیبل تھا کہ ہم آج کے دور میں موسیٰ کی شریعت کا ایک لفظ کیسے مان سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جیزس نے بھی کہا کہ میرے پاس تم میں سے کہنے کو بہت سی باتیں ہیں لیکن تم ابھی ان کو برداشت نہیں کر سکتے۔ جب وہ سچائی کی روح آئے گا اور تمہاری رہنمائی کرے گا، وہ اپنے بارے میں نہیں بولے گا، وہ جو سنے گا وہی بولے گا، وہ میری تکمیل کرے گا۔ اس آیت کو بیان کرتے ہوئے جیزس نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشگوئی کی تھی۔ جیزس جانتے تھے کہ بائبل میں جو کچھ بھی بتایا گیا اس پر بعد میں عمل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور وہ تمہاری رہنمائی کریں گے۔ اس لیے آپ اگر اچھے عیسائی بننا چاہتے ہیں، آپ کو جیسس کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہوگا۔ He will come, he will guide you unto all truth. That means Jesus Christ, peace be upon him, knew that everything what is mentioned in the Bible cannot be followed later on, maybe a few centuries later. That's the reason he said that he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth, talking about Prophet Muhammad, peace be upon him. So at that time, maybe it was possible to follow the rules and regulations mentioned in the Old Testament and the New Testament. But Jesus Christ, peace be upon him, said, in future, when the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him, comes, you should follow him. So if you have to be a good Christian today, besides believing in one God, you should also believe in Prophet Muhammad, peace be upon him. ناظرین، یہاں اس شخص کے 3 سوالوں کے جواب مل چکے اور اس کے چہرے سے صاف واضح تھا کہ ان جوابات سے مطمئن بھی ہے۔ اس نے اس کے بعد اپنے اگلے 3 سوال سامنے رکھے اور پوچھا کہ اگر میں مسلمان ہو جاتا ہوں کہ اپنی فیملی کے ساتھ کیسے ملوں گا جو غیر مسلم ہوں گے۔ The other question is, coming from a Christian background with a Christian family, how will I
adapt or connect to my family if I convert to Islam and having two different faiths in a same compound? डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स की मुश्किल समझ गए थे, क्योंकि जब भी कोई मजहब तब्दील करता है तो उसको ज्यादातर अपने खानदान की मुखालिफत का सामना करना पड़ता है, इसलिए उसने ये सवाल किया था। डॉक्टर साहब ने उस शख्स को बताया कि एक पुराना अहदनामा है और एक नया अहदनामा है। पुराना अहदनामा वो किताब है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी, और नया अहदनामा वो किताब है जो जीसस पर नाजिल हुई। आप पुराने और नए दोनों अहदनामों को मानते हैं तो इन दो अहदनामों के साथ एक आखिरी अहदनामा भी है जो कुरान पाक है, और कुरान पाक में किसी एक भी नबी की तौहीन नहीं की गई। जो बाइबल में मेंशन किए गए हैं इन सब की ताजीम की गई। अल्लाह ताला ने रूए जमीन पर 1,24,000 रसूल भेजे। कोई इस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक वो तमाम 1,24,000 पैगम्बरों को न माने। हकीकत आप दूसरों को बताएं कि जीसस ने जो कुछ हमें समझाया मैं इसकी 100% तकलीद कर रहा हूँ। दूसरे ईसाई कुछ 50%, कुछ 70% और कुछ 80% अमल कर रहे होंगे, मगर मुसलमान होने के बाद जीसस ने जो कुछ बताया आप इसके 100% को मान रहे होंगे। अगर आप मुसलमान हो गए तो आप खुद ईसाइयों से बेहतर ईसाई होंगे। नाज़रीन, यहाँ पर ये शख्स इस्लाम की सच्चाई पर इस हद तक कायल हो चुका था कि उसने 6 सवालों का मुतालबा किया, मगर अभी 4 सवाल ही किए थे और कहने लगा कि मेरे तमाम सवालों के जवाब मिल गए, मेरी अक्ल में आपकी सारी बातें बैठ गई हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा कि क्या तुम अब इस्लाम की सच्चाई पर कायल हो चुके हो? इसने एतराफ किया और कहा कि मैं इस्लाम के बारे में मुकम्मल तौर पर कायल हो चुका हूँ और इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार। आप भी नाज़रीन ये मनाजिर देखिए। So I am following Jesus Christ, peace be upon him, much better than the other so-called Christians. So if you become a Muslim, you will be a better Christian than the Christians themselves. Hope that answers the question, brother. Yes. What's the 5th question? I just ran out of questions now. Fine, so all your questions answered. Yes, it has. Thank So you. now are you convinced about the religion of Islam? I'm convinced about the religion of Islam and I'm ready to accept Islam. नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक ने केवन से पूछा कि क्या तुम मानते हो कि खुदा एक है? उसने जवाब दिया हाँ, खुदा एक ही है। डॉक्टर साहब ने पूछा क्या तुम मानते हो कि जीसस खुदा है? उन्होंने ये नहीं पूछा कि क्या तुम मानते हो कि जीसस पैगंबर हैं? उन्होंने सवाल को दूसरी तरह से पूछा। इसके दिल में जरा सा भी शक हो तो ये रवानी में बगैर सोचे समझे अपने दिल की बात कह दे। मगर माशाअल्लाह केवन को इस्लाम की सच्चाई मालूम हो चुकी थी तो उसने कहा कि मैं मानता हूँ कि जीसस खुदा के पैगंबर थे, वो खुदा नहीं थे। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि माशाअल्लाह। अब मैं आपको पहले अरबी में कलमा पढ़ाऊंगा और फिर अंग्रेजी में आपको इस अरबी कलमे का तर्जुमा भी बताऊंगा ताकि आपको पता हो कि आपने जो कबूल किया वो क्या है। डॉक्टर साहब ने उसको कलमा पढ़ाया, उस शख्स ने पीछे पीछे दोहराया, जिसके बाद डॉक्टर साहब ने उस शख्स को मुबारकबाद दी और उसके लिए दुआ की। जबकि वहाँ मुसलमानों ने अपने नौ मुस्लिम भाई को गले लगाया और मुबारकबादों का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। Ashhadu Ashhadu Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. I bear witness. I bear witness. I bear witness I bear witness that there is no God there is no God but Allah but Allah and Muhammad is is the messenger the messenger and servant of Allah. and servant of Allah. MashaAllah, you have become Muslim, and I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that He guides you and He helps you to guide your family to come to the religion of peace. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to give you the best in this world as well as in the next life.